को मुसलमान होने वाली, इसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से और देश के कोने कोने से जिन लोगों का जमीर जिंदा है वो सभी लोग आएंगे, चाहे वो राजनीतिक के लोग हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो दूसरे वर्ग से हैं। जिन लोगों का जमीर जिंदा है वो सभी लोग आएंगे जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अन्याय है। किसी भी युग में जब जब नारी का अपमान हुआ है और नारी ने जो श्राप दिया है वो कभी खाली नहीं गया है, उनका श्राप सत्यानाश हुआ है। चाहे सतयुग की बात हो, चाहे किसी भी युग की बात हो, चाहे रावण तो बहुत अहंकारी बड़ा विद्वान था, उसका भी जो श्राप दिया गया था उसका नाश हुआ। इसी तरह आज इस सरकार का और इसके बाहुबलियों का, इनके सहयोगियों का, इनका सर्व सत्यानाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पूरे देश में सबसे बड़ा विषय है कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जब उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा तो आम आदमी को न्याय मिलना बहुत दूर की बात है। ये बहुत गंभीर मामला है। जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रोजाना दिन रात झूठा गुणगान करता था, आज वो कटघरे में है। हमें तो ये लगता है कि ब्रजभूषण के पास कुछ ऐसी दवाई है कि इनके भी राज ना खोल दे, इसलिए ये डरी हुई है पूरी की पूरी सरकार ब्रजभूषण से, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कौन कौन उस दिन रहेगा गेस्ट शामिल? उस दिन चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जयंत चौधरी आएंगे, पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी हैं वो आएंगे, गुरनाम चढ़ूनी जी हैं वो आएंगे, और कांता आलड़िया और दलितों के भी बहुत सारे जो जिनका जमीर जिंदा है वो सभी लीडर आएंगे, 36 बिरादरी के आएंगे। ये सर्व समाज समर्थन रैली है, इसमें सर्व समाज के लोग आएंगे। ये कोई विशेष जाति या विशेष प्रदेश के नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है वो भी यहां पहुंचेंगे, क्योंकि ये आर पार का होना है। 4 तारीख को एक ऐसा बड़ा फैसला लेना है, ये नहीं कि फिर हम जिंदा भी नहीं रहना चाहेंगे, या तो इस लड़ाई को जीतेंगे भाई, आर पार करेंगे कुछ भी, इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। खटखड़ टोल पर भी तो करी थी आपने इस तरह पंचायत, उसका भी इतना असर रहा? ऐसा है, खटखड़ टोल पे लोगों को जगाने के लिए करी थी, वो आर पार की नहीं थी, वो एक रैली थी। तो ये आर पार का वो आंदोलन का वो हमने पहले ऐलान कर दिया है। हम अपील भी करना चाहेंगे सभी लोगों से, वो इस मंशा से आए कि हम आर पार को, इस आंदोलन को जीत के ही घर वापस जाएंगे। खिलाड़ी भी पहुंचेंगे? हाँ बिल्कुल, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो इस हमारा देश का गौरव है, वो चाहे विनेश फोगाट है या मलिक है, साक्षी मलिक है, या बजरंग पुनिया है, या दूसरे खिलाड़ी हैं, वो भी आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि इतने बाहुबली के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी किसी में होती है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हर आदमी में कैपेसिटी नहीं होती। इन लोगों ने बहुत हौसला दिखाया, अपनी जान की परवाह किए बगैर, सब कुछ की परवाह किए बगैर ऐसे बाहुबली के खिलाफ अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। इसी तरह सतपाल मलिक ने भी प्रधानमंत्री के जो पुलवामा हमला था उसकी भी पोल खोली, और गवर्नर रहते हुए किसान आंदोलन में किसानों के हक में बोला, उसको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि और लोगों को भी इस देश में जो भी अच्छा काम करेगा हम सबको सम्मानित करने का काम करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। प्रधान जी, सम्मान का समय है या लड़ाई लड़ने का समय? देखिए, अब तो लड़ाई लड़ने का समय आ गया है, क्योंकि पहले तो हमें सम्मान करने के लिए वो कर रहे थे प्रोग्राम। जब ये अपने ऐसी नौबत आ गई, अपने मेडल गंगा में बहाने की नौबत आ गई, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने स्पेशल अपील की थी इन बच्चियों से कि आप ऐसा काम मत कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आंदोलन बिखर गया है, आंदोलन खराब हो गया है, हम पूरे तन मन धन से पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं। इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर हम बिखरने नहीं देंगे। इसलिए आज वो उसी दिन ऐलान कर दिया था कि 4 तारीख को आर पार का आंदोलन होगा, जो भी कुछ। सम्मान तो तब होता है जब आपने लड़ाई जीत ली होगी, तो शुरू हो गई। अभी तो यूनियन ने या दूसरे जो वो ऐसा है, हम इसको ऐसे सम्मान नहीं करे देखे भी कोई मेडल लिया है। हम इस बात पे सम्मान कर रहे का कि इतना बड़ा हौसला किया है। अन्याय फिर मैं फिर कर रहा हूं कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत किसी किसी में होती है, इसलिए हम इनका सम्मान कर रहे थे। ये क्या लगता है आपको, हरियाणा में तो इतना आंदोलन कर रहे हो, ये और कहीं पे भी हो नहीं रहा? दिल्ली में भी आप लोगों का टेंट उखाड़ दिया। देखिए, हमारा टेंट उखाड़ दिया, हमारे साथ क्या क्या बर्ताव किया गया वो पूरे देश की जनता देख रही है। लेकिन इस आंदोलन को हम हर हालत में जीत के रहेंगे, इसके लिए कुर्बानी क्यों ना, चाहे कुछ भी देनी पड़े।
और ये सरकार तो एक जाति का, एक विशेष प्रदेश का बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखिए, ये हमारे निनानिया साहब हैं, हमारे पंचाल साहब हैं, यानी कि सभी लोग, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी आज 4 तारीख को रैली है। आज वहां गांव के लोग मुडलाना में जेसीबी लेके वहां सफाई का काम करवा रहे हैं और आज शाम से ही टेंट लगने शुरू हो जाएंगे। यानी लोगों में इतना भारी उत्साह है। हम जिस भी गांव में जाते हैं तो चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, सब लोगों में इतना हौसला है कि वो बिल्कुल ये करेंगे, बिल्कुल टुच्ची बच्चा हम यहाँ आएंगे। एसडीएम कल बस्तर पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि परमिशन अभी तक ली नहीं गई है, परमिशन लेकर जो ट्राई करते हैं। चलो, परमिशन का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं और वो जमीन हमारी है। परमिशन दे तो सरकार अच्छी बात है। अगर वो परमिशन देने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। अगर परमिशन ना भी दे तो हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जगह हमारी है, हमारे गांव की है और गांव के लोग उस प्रोग्राम को करवा रहे हैं। परमिशन वाला कोई इशू नहीं है। नरवर साहब, आप कह रहे हो 4 तारीख को आर पार का ऐलान करेंगे और उधर से टिकैत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और वहां महापंचायत भी है, तो इसमें कैसे देखते हैं? जो टिकैत साहब ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था वो 4 तारीख को ही देख के दिया था। उस दिन 5 दिन बकाया थे। वो जो 4 तारीख है ना, पूरे देश की निगाह इसी 4 पे है, क्योंकि यहीं से जो भी कुछ फैसला होना है, यहीं से होना जो कुछ भी दिया है, वो 5 का इसी 4 मुडलाने वाली 4 का समय माने में भी महापंचायत है। हाँ, देखिए, जब तक 4 तारीख आएगी सब लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। सौरभ में जो पंचायती लोग हैं, खापों वाले लोग हैं, दुख सभी को है, चाहे किसी बिरादरी के हैं। सभी लोग बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इकट्ठे कहीं हो रहा है, कोई कहीं इकट्ठा हो रहा है, कोई फोन के माध्यम से, कोई, यानी कि सब लोग, आज सबसे बड़ा मुद्दा इन बच्चियों का बना हुआ है देश में, क्योंकि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी इस देश की धरोहर है, इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उन्हीं को न्याय नहीं मिलेगा तो सब लोग समझते हैं कि फिर आम आदमी को न्याय मिलना बहुत दूर की बात है। योगेश्वर दत्त कह रहे थे कि पर्चा दर्ज होगा, कार्रवाई है, 2000 चलेगी, ये आप राजनीति होगी। ऐसा है, योगेश्वर दत्त से ये पूछिए, उसके ऊपर 38 FIR तो पहले से ही थी। क्या किसी FIR पर काम हुआ है? और एक बार तो उसने खुद टीवी चैनल के सामने बोला है कि फला आदमी को मैंने गोली से मारा है। 302 का उसने खुद कबूला है। क्या उसमें वो दोषी पाया गया? क्या जांच की गई है? वो ऐसा बाहुबली है कि इतने, यानी कि मोदी भी उससे घबराता है। और ये तो क्या है पहलवान जिसकी आप बात करो, ये तो ऐसी सरकार की भाषा बोलेगा। देखिए, नई बात आई है कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है जी, जो लड़की है उस टाइम नाबालिग नहीं थी। आज के अखबारों में सभी में है। देखिए, जो एक्ट लगता है वो तो माइनर के लिए लगता है, मेजर के लिए नहीं लगता। बिल्कुल ठीक, अरोड़ा साहब ठीक कर रहे हैं। जो अखबारों में छपी है वो बिल्कुल गलत छपी है, क्योंकि उस लड़की का एक चाचा है, उसके बयान पे आधार पे खबर छपी होगी, क्योंकि उस चाचे की, इसके पिताजी की आपस में बनती नहीं है, अनबन है, इनका कोई विवाद है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि गांव के लोगों ने भी उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि घरेलू झगड़ा कोई अलग बात है, इतने बड़े मैटर पे उन बच्चियों को ऐसा करने का काम कर रहा है और सरकार को भी गुमराह करने का काम कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर गांव के लोग बहुत जल्दी ही एक्शन लेना चाहिए। अब ये भी अपील करेंगे। क्या बोलना ये जी अपना जो भी मतलब हो रहा है, ये मतलब सही गलत की लड़ाई है, इसमें सब ने हिस्सेदारी लगानी चाहिए। प्रतिवादियां तो ऊपर उठ कर एक मतलब ये भी चीज देखनी चाहिए सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जो या सरकार है या हर वर्ग ने दुखी कर रही है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, उनके राशन कार्ड काट दिए, किसी भी आदमी की पेंशन नहीं बन रही है, सिलेंडर महंगे, तेल महंगा, चाहे वो कर्मचारी वर्ग इन तक परेशान है। अच्छा, पहलवान खिलाड़ी वर्ग जो स्पोर्ट्समैन थे ये भी इन तक परेशान है। इन नहीं था कोई भी वर्ग देश के अंदर छोटा नहीं जो इन्हें परेशान नहीं करा। ये क्या कर रहे, एक वर्ग ने परेशान कर रहे, 2 वर्ग में उनकी तालमेल बिठाकर आपस में फूट डिवाइड एंड रूल का सिस्टम अपना रहे हैं, ताकि लोग बटेरे में कदे गरीबी के नाम पर लड़ा दे, कदे पहलवानी के नाम पर लड़ा दे, कदे कर्मचारी के नाम पर लड़वा दे। ये सरासर एक तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भाई हमारा तो एक कहना, जब बाहर से खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं उस टाइम कोई वर्ग कोई जाति कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक चीज लिखी जाती है इंडिया ने मेडल जीता है। लेकिन आप दुर्भाग्य देखो, हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ इतना गलत हो रहा है। आज तक उनके खिलाफ जो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक पर्चा दर्ज किया है। पर्चा दर्ज करने के बावजूद ना तो उसको पूछा गया, ना उसके
आज तक जो धारा बयान लिए जाते हैं उसके बयान नहीं लिए गए हैं। तो हमारा यही कहना है भाई, जो मुरलाना गांव में पंचायत होने जा रही है 4 तारीख को, उसमें सर्व समाज हमारे साथ खड़ा हुआ और जो ये अत्याचार हो रहा है इसका हम मुंह तोड़ जवाब दे इसको।